प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम परमेश्वर की वचन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन में हम सीखेंगे। आज की हमारी टॉपिक है अनुग्रह, जिसको हिंदी में अनुग्रह कहता है, उर्दू में फजल कहेंगे, अंग्रेजी में उसको ग्रेस कहता है, ग्रेस, है ना। तो हम इसी पर बात करेंगे। हम अनुग्रह क्या है। आजकल अनुग्रह बांटने वाले बहुत सारे लोग हैं, अनुग्रह के प्रचार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कलीसियाएं, संस्थाएं, प्रचारक लोग, वो यही वादा करते हैं अनुग्रह उनके पास है, वो जो कहता है वही अनुग्रह है, वो जो प्रचार करता है वही अनुग्रह, वो जो सिखाता वही अनुग्रह है। लेकिन आज हमें परमेश्वर के वचन में देखना है अनुग्रह क्या है। एक पद को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 13वीं अध्याय उसकी 14वीं आयत। 2 Corinthians chapter 13 verse 14। दूसरा कुरिन्थियों की 13 बाब उसकी 14वीं आयत हिंदी में पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती है। आमीन, हालेलुया। आपको शायद पता लगेगा ये जो शब्द है, हम एक्चुअली प्रार्थनाओं की आखिरी समय पर आशीर्वाद की रूप से बताया जाता है ना, वैसे बताया जाता है। लेकिन यहाँ आज हम आशीर्वाद के शब्द से हम शुरू होते हैं। यार क्या पढ़ा आपने? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, बस इतना ठीक है, इतना ठीक है। आपको ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। हम किसी इंसान की अनुग्रह के बारे में नहीं सीख रहे हैं, हम किसी धर्म की अनुग्रह के बारे में नहीं, हम किसी संस्था की अनुग्रह के बारे में नहीं, हम किसी प्रचारक की अनुग्रह के बारे में नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के बारे में सीखने वाले हैं। जब हमारी आराधना या प्रार्थना होती है, उसका बेनेडिक्शन, आशीर्वाद की एक परिभाषा मैं बताना चाहता हूं। आशीर्वाद वो है, ध्यान से सुनना, आपने बहुत अच्छे खाना बनाए, बहुत अच्छा बढ़िया बिरयानी बनाए, उसके ऊपर आपने जितने भी चीजों से सजाना है, डेकोरेट करना है, सब कुछ कर आखिरी जो सिस्टम होता है, फिर उसके ऊपर ढक्कन से ढाकते हैं थोड़ी देर के लिए। समझ लीजिए वो ढक्कन है आशीर्वाद की प्रार्थना, यानी परिपूर्णता, संपूर्णता, द कंप्लीशन। आपने किसी कार्य करे, किसी सेवकाई करे, किसी प्रचार करे, किसी प्रार्थना करे, किसी खिदमत करे, उसकी आखिरी जो मोहर होता है, आखिरी जो मोहर होता है आशीर्वाद की प्रार्थना। इसलिए हमारी आराधना में, प्रार्थना में आखिरी जो आशीर्वाद की प्रार्थना रखा जाता है। अब आपको देखना है, यहां लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। हम अनुग्रह के बारे में बहुत सारे परिभाषा है, हम अनुग्रह की परिभाषा बाद में सीखेंगे। पहले परमेश्वर के अनुग्रह में कुछ, परमेश्वर के वचन में खुदावंद की पाक कलाम में जो अनुग्रह यानी फजल के विषय में जो लिखा गया, उसी के बारे में हम कुछ सीख लेंगे। फिर हमें एक कंक्लूजन में आना है, व्हाट इज द ग्रेस। आमेन, हालेलुया। सो उसके लिए आप एक पद को पढ़ेंगे। हम उत्पत्ति के पुस्तक में जाइए, पैदाइश 6 बाब उसकी 8वीं आयत। उत्पत्ति के पुस्तक 6 अध्याय 8वीं आयत कोई भी पढ़ेंगे तो, अभी डॉक्टर साहब पढ़ेंगे।
6 का 8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखिए, अनुग्रह शब्द हम यहां पर देखते हैं। इससे पहले भी हम एक अनुग्रह को पढ़ते हैं, वो है पहला अध्याय के अंदर। मनुष्य को बनाने के बाद में परमेश्वर ने उसको अनुग्रह किया, तो ना, परमेश्वर ने उसे मनुष्य को अनुग्रह किया। क्या अनुग्रह किया? अभी यहां पर हमें सीखना है अनुग्रह क्या है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह की एक ऐसा तस्वीर यहां देखता है, 6 अध्याय 8वीं आयत है ना। वो क्या था? परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। बस, यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ध्यान से सुने, इसका मतलब हमें से प्रत्येक के ऊपर यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि बने रहना है। सबसे पहले हमारी मन के अंदर की गलत फहमी के जड़ को मैं वचन के द्वारा काटना चाहता हूं। वचन की कुल्हाड़ी से हमारे मन के अंदर जो बातें हैं उसको मैं जड़ से काटना चाहता हूं, क्योंकि लोग यही सोचता है जब जरूरत पड़ता है, जब प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु के लोगों के पास जाएंगे और हमारे ऊपर अनुग्रह करो, हाथ रखो, प्रार्थना करो, हमें अनुग्रह चाहिए। जब हमारा अनुग्रह प्राप्त किया, अनुग्रह प्राप्ति के बाद एक ऐसे पद होता है, ईसाई भाई किसके, खाए पिए किसके। हमारी काम हो गया, फिर मां सलाम सलाम, फिर जब जरूरत होता है फिर दौड़ के आता है। लेकिन अभी पद में आपने क्या पढ़ा? यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपके ऊपर यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि बने रहना है। मेरे ऊपर यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि बने रहना है। जितने लोग हमें सुनते और सीखते हैं, इन तमाम लोगों के ऊपर परमेश्वर की, यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि बने रहना। दृष्टि का मतलब क्या है? आंखें हैं। बने रहना, यहोवा की आंखें। कौन सी आंखें? अनुग्रह की आंखें। वहां एक और बात कहना है, यहोवा की कुछ आंखें ऐसे होता है वो अनुग्रह की नहीं है। हम वचन में पढ़ते हैं, यहोवा को भूलने वालों भली भांति समझ लो, ऐसा न हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं और छुड़ाने वाला कोई न होगा। तो हमारे ऊपर परमेश्वर की श्राप की दृष्टि भी हो सकता है, कहर की दृष्टि भी हो सकता है मानव जाति के ऊपर, लेकिन हमारे ऊपर क्या बने रहना है? परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि। आज आपको ये प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे ऊपर आपकी अनुग्रह की दृष्टि बने रहे। थोड़ी देर के लिए नहीं, प्रार्थना के समय के बाद नहीं, ड्यूटी जाते वक्त जरूरत नहीं, घर में बाकी काम करते वक्त जरूरत नहीं, स्कूल कॉलेज में जाते वक्त उसकी जरूरत नहीं, घूमने फिरने जाते वक्त जरूरत नहीं। ये नहीं सोचना, बने रहना है। कहीं पर भी जाए परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर बने रहना है। अब यहां हम आपको ये बात सीखना है, नूह की उदाहरण में दिया। नूह के ऊपर क्या अनुग्रह था?
आपका मालूम प्रलय हुआ था नूह के, जब हम सुनते हैं नूह के जमाने पर एक बहुत प्रलय हुआ था। उस जमाने के धरती जहां मानव जाति रहते थे, उस तमाम मानव जाति पाप करने से, पाप क्या था, जो गिराए गए स्वर्गदूत, जो फॉलन एंजल्स, नाफरमान फरिश्ते, जो अपनी छवि को और अपने पद को छोड़कर धरती पर उतर आया और मनुष्य की रूप धारण करके मनुष्य की खूबसूरत बेटियों को ब्याह लिया। जिसको पसंद आया उसको अपने कब्जे में कर लिया, और उसी में वो लोगों ने संतान को पैदा किया। वो राक्षस बनने लगे। तो इट वॉज द टोटली अगेंस्ट द प्लान ऑफ गॉड। खुदावंद की जो मर्जी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हम पिछले जन्म सीखा था, कामिल मर्जी, सिद्ध इच्छा, खुदावंद की सिद्ध इच्छा के खिलाफ था। मनुष्य मनुष्य रहना है, स्वर्गदूत स्वर्गदूत ही रहना है। अब स्वर्गदूतों ने अपनी दूध के शरीर को छोड़कर मनुष्य शरीर में प्रवेश होकर मनुष्य की खूबसूरत बेटियों, जिन जिन के ऊपर उनको पसंद आया, उनको सब कब्जा कर लिया, ब्याह लिया, मोह लिया, उन पर संतान पैदा करना शुरू हुआ। ये शैतान की योजना थी। क्यों योजना? ताकि मानव जाति पूरा शैतान की संतान बन जाए, स्वर्ग से गिराए गए दूतों के संतान बने धरती के अंदर। यही था प्लानिंग। पूछो क्यों? हमने इसी पर पहले बात भी किया था, ताकि स्त्री के संतान पैदा ना हो। शैतान के सिर को कुचलने वाली स्त्री के संतान पैदा ना हो, और सभी शैतान के संतान पूरा दुनिया में फैलते जाए। लेकिन खुदा ने क्या किया? उस जमाने के तमाम पाप में रहे तमाम मानव जाति को एक प्रलय के द्वारा खत्म किया। अब अनुग्रह की बात आया। उस जमाने पर हजारों लाखों लोग थे। आज जितने भी, हमें हिसाब किताब नहीं, जितने भी हो, लेकिन सब कुछ वहां खत्म हो गया। लेकिन यहां नूह को किस बात की अनुग्रह मिला? पहला बात, प्रलय से बचने का अनुग्रह मिला। नूह और अपने परिवार, नूह अपनी पत्नी, अपना 3 बेटे और 3 बहुआ, 8 लोग, 8 मनुष्य के अलावा उस जमाने पे जितने भी थे, आदम के वंश से, है ना, जो पैदा होकर आया है, 5वें अध्याय में 4 और 5 अध्याय में आप पढ़ते हैं, जितने भी लोग थे उन तमाम लोगों को खत्म किया। और उस श्राप से, प्रलय क्या था? एक श्राप था। प्रलय एक विनाश था। तो नूह पर यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। अब आपको ये बोलना है, आपको ये समझना है, अनुग्रह क्या है? अनुग्रह, अनुग्रह श्राप से बचना है, विपत्ति से बचना है, प्रलय से बचना है। प्रलय एक श्राप के चिन्ह है। उस जमाने के उस धरती को श्राप किया, नाश किया। तो धरती पर होने वाले विनाश से बच पाना ही अनुग्रह है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी कोविड-19 कोरोना की महामारी विश्व भर में फैल चुका है। लाखों लोग मर रहे हैं। अमेरिका के अंदर 1 लाख से ऊपर मर गया अभी। तो परमेश्वर की अनुग्रह हम पर रहा। क्या है? इस महामारी से बच सके, एक अनुग्रह है। अभी नूह की अनुग्रह के बारे में हम सोचेंगे। नूह की अनुग्रह क्या था? मैंने कहा एक श्राप, एक प्रलय और परमेश्वर की एक कहर था, एक न्याय था। उस जमाने के लोगों के साथ परमेश्वर ने क्या किया? न्याय किया, नाश किया। उस न्याय में नाश किया। ध्यान से सुने अनुग्रह की परिभाषा। हम जो नए
नियम में, नया नियम के युग में जीवित रहने वाले हमारे लिए एक अनुग्रह वो है आने वाले अंतिम जमाने के विनाश से धरती के अंतिम, उससे पहले हमें बचना है। मुझे मालूम है आपको जो दिमाग के अंदर जो बातें रहता है और अभी जो बातें बता रहे एकदम आपको कबूल करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, द रियल ब्लेसिंग इज यू हैव टू बी सेव्ड, यू हैव टू बी एस्केप फ्रॉम द फाइनल जजमेंट। आखिरी अदालत से, आखिरी न्याय की सिंहासन से हमें उससे पहले हमें बचकर खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होना ही हमारे अनुग्रह है। दुनिया में कपड़ा मिला धन्यवाद, रोटी मिले धन्यवाद, खेती मिला धन्यवाद, हम इसी को अनुग्रह मानता है। ये सभी के लिए है। ये और महल को बरसाता है, धर्मियों के ऊपर भी दुष्टों के ऊपर भी वो अपनी करुणा को, अनुग्रह को बरसाता है। कौन सी करुणा? बराबर पानी, बराबर धूप, बराबर ओस, बराबर हवा, बराबर फसल, बराबर अनुग्रह, बराबर एजुकेशन, मेहनत का फल। दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी आएगा आपका गांव में, सबको मिलेगा। पानी की सप्लाई होगा तो सबके नल में आएगा। गैस कनेक्शन सप्लाई होगा तो जिस बुक करते हैं उनको मिल जाता है। कंट्रोल की रेशन दुकान में शक्कर आता है, जिसके पास उसके कूपन है सबको मिलेगा। तो परमेश्वर की ये जो आर्थिक, दुनियावी, जिस्मानी जो जरूरतें हैं वो सबके लिए है, लेकिन परमेश्वर की असली अनुग्रह वो है, नूह ये महाविपत्ति से बच गया। हमारी असली अनुग्रह ये है आने वाले पहले हमें बचकर परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश होना है। हालेलुया। उसके लिए हमें हर कदम कोशिश करना है। देखिए, इस दुनिया में आपने 20 एकड़ जमीन खरीदा, 20 करोड़ की संपत्ति जमाया, आपने 2 किलो की सोना चांदी कमाए, आपके पास घर है, यह बहुत कुछ संपत्तियां हैं। ये तमाम संपत्ति यहां छोड़कर हमें जाना है। वचन में लिखा हुआ है, एक मनुष्य सारे दुनिया को हासिल करे, ऐसे शब्द है ना, सारे दुनिया को हासिल करे, यदि वो अपने आत्मा को खो बैठे तो उसने कमाया किसके लिए? ध्यान से सुने, आपके पास पूरे दुनिया है, आपने पूरी भारत को खरीद लिया, लेकिन आपकी आत्मा खो बैठा है तो किस बात का, क्या फायदा? इसलिए अब दुनिया भले ना कमाए, आप दुनिया को पूरा भले ना खरीदे, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप आने वाले महाविपत्ति से, विनाश से, उससे पहले आप आपके जीवित परमेश्वर के साथ बादलों में, स्वर्ग के राज्य में, आसमान की बादशाहत में चले जाएगा। तो यही सबसे बड़ा अनुग्रह है। यही अनुग्रह को लेकर खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, यही अनुग्रह को लेकर। तीन महीने 4 महीने का पहनने का कपड़े को लेकर नहीं, साल भर की अनाज को लेकर नहीं, चंद दिनों की मौज मस्ती के लिए दौलत को लेकर नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को जो अविनाशी दौलत, ये सब कुछ नाशवान है, अविनाशी, नाश ना होने वाले वो संपत्ति को लेकर भेजा है, ताकि उसके अनुग्रह से हम क्या हो जाएं?
ये महाविपत्ति से, दुनिया के अंत में होने वाले उस बड़े न्याय के सिंहासन से, सफेद और श्वेत न्याय सिंहासन से, जो अदालत से हम बच पाए और खुदावंद की बादशाहत में हम दाखिल होकर युगान युग हमारे खुदावंद के साथ राज करें और वास करें। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं नूह के विषय में। नूह को परमेश्वर ने उससे बात किया। क्या बात किया? मैं देश में प्रलय लाने वाला हूं, बहुत बड़ी बारिश होगा, प्रलय होगा, और प्रलय के द्वारा मैं तमाम सृष्टियों को विनाश करूंगा। तुमको एक जहाज बनाना और मेरे वचन को उनको बताना, पाप से मन फिराओ, परमेश्वर की आज्ञा पर वापस आओ, बचना है तो ये जहाज के अंदर, ये कश्ती के अंदर दाखिल होना। जो कोई दाखिल होगा वो ही बच पाएगा। जो इस संदूक के अंदर, सॉरी, ये जहाज के अंदर, ये कश्ती के अंदर दाखिल नहीं होगा वो नाश हो जाएंगे। इस प्रकार तुझे प्रचार करना है। आपको मालूम है क्या किया? नूह ने उस बात को पूरे सिर हुक्म, क्या बोलता है ना, उसने पूरे सिर हुक्म पर पूरे उसने विश्वास किया। पारे कैसे विश्वास किया? प्रलय शब्द उससे पहले किसी मनुष्य ने सुना नहीं, ना किसी ने देखा है। आज आपको प्रलय की बात करें तो आपको पता है, बड़ी बारिश आने वाले करके बोले तो आपको पता है अभी भी हमारे उधर बारिश हो रहे। उस जमाने पर बारिश नहीं होता था, उस दिन तक आसमान से बारिश ना होती थी, तो लोगों को मालूम नहीं, नूह को मालूम नहीं बारिश क्या है, प्रलय क्या है। इसलिए नूह ने जो प्रचार किया, लोगों ने विश्वास नहीं किया। अरे बारिश कहां से आएगा? पानी, आसमान से पानी आएगा और जमीन पर पानी, प्रलय होगा, वो प्रलय सबको विनाश करेंगे। इसी पर लोगों ने अविश्वास किया और टट्टा मजाक उड़ाया। लेकिन वो परमेश्वर की वचन है, नूह की स्वयं की वचन नहीं। लेकिन नूह ने परमेश्वर की जो भी शब्द कहा, आंख बंद करके उसने विश्वास किया। यस प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मैंने अभी तक देखा नहीं, मैं अभी सुन रहा हूं बारिश की शब्द जरूर होगा। मैंने अभी तक प्रलय देखा नहीं, मैं अभी सुन रहा हूं प्रलय। आपने कहा, मैं विश्वास करता हूं होगा। जहाज क्या है दुनिया में अभी तक बनाया नहीं, मुझे पता भी नहीं। आपने कहा, मैं विश्वास करता हूं, हाँ मैं बनाऊंगा। आप थोड़ी देर, 1 मिनट वहां ठहर कर सोचिए, जिस चीज को अभी तक देखा नहीं, सुना नहीं, नूह ने पूरे पूरे यकीन के साथ विश्वास किया। आप विश्वास करेंगे? हम कहता है कलेजा निकालकर सामने दिखाते तो क्या बोलेंगे? कलेजा निकालकर सामने दिखाएगा तो बोले, क्या बोलेंगे? ये कोई फूल है, ये कोई लाजवंती फूल है, ऐसा बोलेंगे। चीरा फाड़ी कर कर सामने रखेगा तो भी हमारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ होता क्या? देखिए, बारिश कभी हुआ नहीं, प्रलय कभी देखा नहीं, जहाज क्या चीज है मालूम नहीं। नूह ने बोला, मैं प्रचार करूंगा और मैं बनाऊंगा। अरे नूह, तूने जहाज को देखा? काला है क्या, गोरा है क्या, लंबा है क्या, चौड़ा है क्या? नहीं देखा। फिर कैसे बनाएगा? मेरे खुदा ने बोला मैं बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे? अरे खुदा जैसे बोलेगा वैसे बनाएगा। कितने दिन में बनाएंगे ये तो नहीं पता, जितने दिन में खुदा पूरा करवाएगा वैसे करेगा। कौन तुझे मदद करेगा? अरे भैया, कोई भी करे ना करे, मैं तो बनाऊंगा। अरे कौन प्रचार करेगा? अरे प्रभु ने मुझसे बताया, मैं प्रचार करूंगा। ध्यान से सुने,
वेरी सीरियसली। खुदा ने मुझसे कहा मैं प्रचार करूंगा, और बनाएगा कौन? अरे बनाने भी मुझे करना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? अरे तुम प्रचार करोगे क्या या बनाओगे? वो कहता है मुझे 2 हाथ दिया, एक हाथ से मैं प्रचार करूंगा, दूसरा हाथ से बनाऊंगा। दिन में मैं प्रचार करूंगा, मैं रात को जहाज बनाऊंगा। हेलो, ये अनुग्रह। क्या है अनुग्रह? परमेश्वर की वचन को जो कहा जाता है पवित्र शास्त्र वचन में, खुदावन की पाक कलाम जो आपके सामने रखा है, आंख बंद कर इसके अंदर लिखा हुआ, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, पैदाइश से लेकर मुखाश्वा तक, हर एक नुक्ता, मात्रा, शोषा, सब कुछ वैसे की वैसे ही है। आसमान और धरती ठहर जाएंगे, लेकिन खुदावन के मुंह से निकला हुआ एक नुक्ता या मात्रा न हट पाएगा, न निकाल पाएगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, मैं उसी पर यकीन करूंगा। इसको कहता है अनुग्रह। हम जरा सी चीजों के लिए अनुग्रह की परिभाषा को तोड़ मरोड़ कर तहस नहस कर दिया। थोड़ी देर की मजे के लिए, थोड़ी देर की आनंद के लिए। नंबर 1, खुदा के वचन पर विश्वास करने का अनुग्रह आपको मिल चुका है। जितने लोग हमारे साथ ही ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, मैं विश्वास करता हूं आपको परमेश्वर ने अनुग्रह किया। क्या है? अन्य जातियों से, देवी देवताओं से पूजने वाले अंधकार के बंधन में थे, लेकिन इस जीवित परमेश्वर को इससे पहले देखा नहीं, सुना नहीं, ना कोई रूप में, ना कोई शक्ल में देखने को या छूने को नहीं मिलता। लेकिन आंख बंद कर कर इस काला पुष्टे वाले पुस्तक को, इसके अंदर लिखा हुआ वचन को विश्वास करने के लिए, उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए, उसके कदमों पर चलने के लिए प्रभु ने आपको अनुग्रह किया है। एक, जो भी वचन बताए उसको यकीन किया। दूसरा, उसको प्रचार करने के लिए निकला। तीसरा, उस कार्य को करने लगा। उन्हें ये नहीं बोला मैंने अभी तक देखा नहीं, कैसे बनाऊं, एक जहाज पहले बना कर दे दो फिर मैं बनाऊं। एक बार एक सैंपल में पहले आप क्या करें, छोटा सा बारिश दिखा दो, मैं समझ लूं, फिर बाद में मैं प्रचार करूं। ये चाहिए तो नूह मांग सकता था, चाहिए तो नूह जरूर प्रभु को बोल सकता था, और प्रभु चाहिए तो उसको दिखा भी सकता था, लेकिन नहीं मांगा। उसको एक बात मालूम था, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हमारे परमेश्वर है, जिसने सारे सृष्टि को, सारे विश्व को बनाकर सारे सृष्टि को बना रखा है, उसका हाँ में हाँ और ना में ना। वो इंसान नहीं है झूठ बोलने के लिए, बातों को बदलने के लिए वो मनुष्य नहीं है। उसने कहा तो वैसे ही होगा। देखिए, हमें मालूम है विश्वास की परिभाषा क्या है। इब्रानियों की खत 11 बाब उसकी पहली आयत में आपने विश्वास की परिभाषा सबको मालूम है। विश्वास पढ़िए। अब तो विश्वास, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं की निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अंधे की चीजों का सबूत है। उम्मीद की हुई चीजों की इत्मीनान, अंधे की चीजों की, आशा की हुई वस्तुओं का, आशा की वस्तुओं का क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। विश्वास क्या है? आशा की वस्तुओं के निश्चय और अंधे की चीजों की
प्रमाण है, सबूत है। जो चीज देखा नहीं तो क्या सबूत है भैया? मेरे पास एक पेन है तो बोलोगे ये सबूत है, मैंने कभी देखा नहीं है कि चीज क्या है, तो काहे की सबूत? विश्वास इसी को कहता है, देखने के बाद यकीन करने वाली चीज नहीं। बिना देखे जो अनदेखी चीजों की सबूत जो है वो है विश्वास। इसको समझाना बड़ी मुश्किल है। सबूत क्या होता है? कोई चीज हो तो सबूत है, ये सबूत है। अनदेखी चीजों की सबूत, मैंने देखा नहीं तो क्या सबूत है? उसको कहते हैं विश्वास। सबूत देखने के बाद विश्वास करना नहीं, बिना सबूत से विश्वास करना है। नूह की अनुग्रह, परमेश्वर की वचनों पर यकीन करने का अनुग्रह। आपकी अनुग्रह क्या है? आप बोलोगे मेरे बहुत अनुग्रह, अनुग्रह की लिस्ट बना के वहां रखिए, अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद देते रहे, बहुत अच्छा है। अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छी ताकत, तंदुरुस्ती, खूबसूरती के लिए, अच्छे जीवन साथी के लिए, अच्छे संतानों के लिए, अच्छे कारोबार के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए आप प्रभु को धन्यवाद देते रहे। बोले ये परमेश्वर की अनुग्रह है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बोलते जाए। लेकिन आज आपको यह रखना है, परमेश्वर की वचनों पर विश्वास करने का अनुग्रह हमें प्राप्त करना है और परमेश्वर के वचनों पर चलने की अनुग्रह प्राप्त। लोग विश्वास करते लेकिन चलते नहीं। नूह ने विश्वास किया और उसी को ऐलान किया, उसी विश्वास को दूसरों को तक पहुंचाया। हमें मालूम है विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब तक कोई प्रचार नहीं करेगा तो कैसे सुनेगा? नूह ने प्रचार करना शुरू हुआ और रात को, ऐसे बाइबल शास्त्र लोग कहता है, दिन में प्रचार करता था और रात को वो जहाज को बनाता था। उसी पर जाने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, तो आपको एक बात समझ में आ गया, नूह को परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। कौन सी दृष्टि? नूह को जीवन पर खाना देते रहे, पानी देते रहे, पैसा देते रहे, जो भी मांगा वो देते रहे। बल्कि यहाँ की अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर आ गया। परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया है और परमेश्वर स्वयं उसको गवाह देता है। नूह उस जमाने पर धर्मी था, नूह के बराबर कोई नहीं थे। उस जमाने पर बाकी सभी लोग अपने मनमानी के जीवन बिताता था, लेकिन नूह पर परमेश्वर की कृपा हुई, अनुग्रह हुई। उसके 9वीं आयत में 6-9 नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। हाँ देखो, धर्मी और अपने जमाने के लोगों में खरा था, पवित्र था, शुद्ध मनुष्य था। उस पर कोई ये खामियां नहीं थे, कमजोरियां नहीं थे। ये अनुग्रह हुआ है। तो आज पहला संदेश यह है, अनुग्रह क्या है? परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन को, पाक कलाम को, हर एक शब्दों को आंख बंद कर विश्वास करें और उस पर चले, उसके विधियों को पालन कर उसके आज्ञाओं पर चले और उसने जो कहा उसको कहते जाएं, उसको करते जाएं, ताकि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आप पर बने रहे, आपके खानदान पर बने रहे, आपके नस्लों पर बने रहे, आपके बच्चों पर बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने इसका परिभाषा में आया नहीं है, हम आएंगे बाद में। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। हम तीतस की नए नियम से एक आयत पढ़ेंगे, तीतस की पत्री 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत। नए एहदरा में तीतस का खत
2 अध्याय उसकी 11वीं आयत। जो कि परमेश्वर का वह अनुग्रह हाँ। प्रकट है हाँ। जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है। हाँ। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 11वीं आयत, उसको नोट करें, भूलना नहीं। 2 का 11 क्या लिखा हुआ है? जो कि परमेश्वर का वह अनुग्रह परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह की दूसरा परिभाषा सब मनुष्यों के उद्धार के कारण। परमेश्वर के अनुग्रह क्या है? सब मनुष्यों के अनुग्रह के कारण। सबके ऊपर, सब मनुष्यों के ऊपर उदय हुआ है। क्या उदय हुआ? परमेश्वर के अनुग्रह उदय हुआ। मैं बताता हूं फिर से। अनुग्रह आजकल टीवी में हजारों लोग प्रचार करते हैं, जैसे बाजारों में चीज बेचते कि नहीं, आजा आजा आजा, ये अच्छा, मेरे पास आजा, उसका खराब है, उसका खराब है। उसकी धोखे में आकर, उसके कहने में आकर लोग क्या करते हैं? उनके 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 बातों में आ जाते हैं और उनकी प्रोडक्ट को खरीद कर घर जाते हैं। बाद में पता लगता धोखा हुआ। यहां पर हमारे अनुग्रह का कारण कहता है क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार के कारण। इसका मतलब सब मनुष्यों के उद्धार के लिए हमारे ऊपर प्रकट हुआ अनुग्रह। आपके उद्धार के लिए प्रकट हुआ अनुग्रह। सवाल यही है, तो जवाब क्या है? आपके ऊपर कौन सी अनुग्रह प्रकट हुआ? हमारे ऊपर, मेरे ऊपर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह मुझ पर प्रकट हुआ है। वही मेरे जीवन की अनुग्रह है। यिर्मयाह 1 अध्याय 5 आयत में कहता है, मां के गर्भ में रचने से पहले और उसके गर्भ में से बाहर आने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और मैंने आपको अभिषेक किया। यशायाह में कहता है, मैंने तुझे प्यारा नाम लेकर पुकारा है। और पढ़ते हैं, मैंने तुझे चुन लिया है। यही हमारे अनुग्रह है अजीजों, यही हमारे अजीजों, यही अनुग्रह है। भले आपके घर में लाखों की संपत्ति नहीं है, आपके पीछे बस खाने और पीने के लिए है, भूखे नहीं रखता प्रभु, ठीक है, खुश रहो। आपको इस अनुग्रह पर खुश होना चाहिए। मैं है कौन? मैं शैतान की अधीनता में पड़े हुए पापी मनुष्य। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं उस पापियों में पहला है, नंबर 1 पापी। यह पौलुस की भाषा है। पौलुस रसूल कहता है, मैं उन पापियों में नंबर 1। भजन संहिता जबूर 40 की पहली दूसरे हाथ में कहता है, दल दल की कीचड़ में, घोरे में, सत्यनाश की गड्ढे में पड़ा था कि कोई हमारे ऊपर रहम नहीं किया, दया नहीं किया। आपके अंदर कौन सी खूबी है? मेरे अंदर कौन सी खूबी है ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको चुन सके? कौन सी खासियत है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना कोई खूबसूरती है, ना कोई बुद्धि है, ना कोई अक्ल है, ना कोई दौलत है। आपने क्या दिया पाने के लिए? आपने कुछ नहीं दिया, आपने सब लिया है। आपको मिला है। क्या अनुग्रह मिला? आप ये नहीं बोलना मुझे वो मिला, ये मिला, नहीं। आप सीधे बोलना, मेरा सबसे पहला अनुग्रह यह है, खुदावंद यीशु मसीह मुझे मिल गया। वो मेरे ऊपर प्रकट हुआ है, वो मेरे ऊपर आशीष दिया है और वो मेरे ऊपर उदय हुआ है, प्रकट हुआ है। ये हमारा उद्धार के कारण है।
मैं विश्वास करता हूं आप समझ रहे होंगे, आराम से समझिएगा, जल्दीबाजी में नहीं। एक और पद में पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना की इंजील यानी सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 16वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 12 बाब उसकी 16वीं आयत में वहां कहता है अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ है। पढ़िए। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने सुन लिया ना, आयत को सुन लिया। मैं उर्दू में पढ़ूं। क्योंकि उसकी मामूली में से हम सब ने पाया, यानी वजल पर वजल, अनुग्रह पर अनुग्रह नहीं है, 2 बार नहीं है, आपने पढ़ा नहीं। फिर से पढ़ो। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। देखिए, क्योंकि उसकी मामूली में से हम सबने पाया, क्या पाया? यानी फजल पर फजल, अनुग्रह पर अनुग्रह। एक अनुग्रह नहीं, अनुग्रह पर अनुग्रह। मैं ऐसे कहता हूं, आपका जीवन की सबसे बहुमूल्य अनुग्रह यह है, आपने यीशु को पाया, यीशु ने आपको चुन लिया, प्रभु यीशु मसीह ने जीवन देकर आपको उद्धार दिया, आपको आनंद जीवन दिया, परमेश्वर का बेटा और बेटी कहने का जो अधिकार मिला है, यह सबसे बड़ा अनुग्रह है। यदि वो अनुग्रह मिला है तो सारी अनुग्रह आप पर है। आमीन। इसको कहता है अनुग्रह पर अनुग्रह। मैं ऐसे समझता हूं। मैं ये नहीं सोचता एक अनुग्रह के बाद दूसरा अनुग्रह, 2 अनुग्रह नहीं, यह मल्टीप्लिकेशन है, अनुग्रह इंटू अनुग्रह। हमारे सबसे बड़े अनुग्रह खुदावंद यीशु मसीह से मिलना। यीशु मसीह ने हमें चुन लिया, हमने यीशु को नहीं चुना। यूहन्ना की इंजील 16 बाब 15 बाब उसकी 16 15 की 16 में कहता है, तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। खुदावंद यीशु मसीह कहता, कोई इंसान दुनिया के अंदर की ये नहीं कह सकेंगे हाँ मैंने यीशु को चुन लिया है करके। नहीं, यह गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने चुन लिया। यीशु ने हमें चुना, हमने यीशु को नहीं चुना। यीशु बाजार में बेचने वाली कोई चीज नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है ताकि आपने चुन लिया, हजारों में से एक चुन लिया करके। लेकिन यीशु का वचन सिखाता है, उसने मुझे और आपको चुन लिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बेटे बेटियां जब खुश होकर गीत गाता है, लाखों हजारों से तूने मुझे चुन लिया है, लाखों हजारों में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना दिया है। ओ तूने मुझे चुन लिया है। ओ वचन की सेवा तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। ओ यीशु राजा तूने मुझे लाखों हजारों में तूने मुझे, लाखों हजारों में तूने मुझे अपना बना दिया है। ओ यीशु राजा तूने मुझे चुन लिया है। ओ यीशु राजा मुझे चुन लिया है, तूने मुझे चुन लिया है। ताली बजा के प्रभु
तो हमारी जीवन की सबसे बड़ा अनुग्रह क्या है? यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया। यीशु मसीह की कृपा अनुग्रह मुझ पर उदय हुआ और अनुग्रह पर अनुग्रह मुझे मिल गया। हम छोटी सी करुणा के लिए, दया के लिए आपने रोया होगा। आपका हृदय के अंदर थोड़ा सा चाहत होगा सच्चाई की ओर। परमेश्वर की करुणा के लिए आपने चाहा होगा ताकि आपकी दुर्दशा से आपको बचा सके। देखिए, ये सच्ची बात है। हर मनुष्य ने क्या चाहा होगा? यदि बीमारी हो, प्रभु जी ये बीमारी कहां तक अस्पताल में घूमते फिरते रहे, खुदा आप मेरी बीमारी को दूर कीजिए, मुझे शिफा दीजिए। इतना तो चाहा होगा। लेकिन खुदा ने आपको सिर्फ बीमारी की चंगाई नहीं दिया, बल्कि आपके तमाम जिंदगी के हर तरह की बीमारी से हमेशा और हमेशा के लिए चंगाई देकर आपको अनंत जीवन में लेके गया। अब थोड़ी सी मुश्किल से बचने की उम्मीद की आपने, लेकिन खुदावंद ने थोड़ी सी उम्मीद नहीं, थोड़ी सी मुश्किल नहीं, आपके जिंदगी से सारे मुश्किल को दूर किया और अनुग्रह पर अनुग्रह आपके जीवन में हुआ है। आपने थोड़ी समय की शांति और आनंद के लिए चिल्लाए होगा, मुझे कुछ शांति मिल पाए, मुझे कुछ आनंद मिल पाए, मुझे कौन देगा शांति, कहां मिलेगा, इतना आपने चाहा होगा। खुदावंद स्वर्ग खुद उतर कर कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, मैं अपनी इत्मीनान तुम्हें देता हूं, ये दुनिया तुम्हें दे नहीं सकेगा। कोई हिंदी में कहता है, किसी ने एक फूल मांगा तो क्या दिया? पूरे बगीचे मिल गया। एक है ना, एक फूल मांगा, किसी ने एक फूल मांगा तो एक फूल नहीं, पूरी बगीचे उनके लिए दे दिया। लो, हजारों तरह के फूल पूरा लो। ये है परमेश्वर की अनुग्रह। आज एक सवाल क्या, आप एक एक फूल मांगते, मुझे वो फूल दे दे, ये चीज दे दे, कपड़ा दे दे, जूता दे दे, खाना दे दे, तेल दे दे, साबुन दे दे, पैसा दे दे, चंगाई दे दे, छुटकारा दे दे, आप इसी तरह मांगते हो? गलती हो गया आपको, कहीं ना कहीं तुम गुमराह हो गया हो। ये दुनिया के लोगों ने, शैतान ने आप लोगों को गुमराह कर लिया। आत्मिक ठेकेदारों ने ये लालच देकर गुमराह कर दिया। आपको अनुग्रह देने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो पिता ने हम पर प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज वचन सुनने वाले लोग थोड़ा सा मनन कीजिए, क्या आपने वाकई में अनुग्रह पाया है? हमने शुरू में नूह के बारे में कहा, नूह के बारे में बहुत कुछ हमें सीखने का है। उस जमाने पर तमाम लोग नूह के परिवार को छोड़कर, यानी नूह को छोड़कर बाकी जितने लोग थे, बाकी जितने भी हो, सभी लोग परमेश्वर के वचन पर यकीन नहीं किया, लेकिन नूह ने उस पर यकीन कर लिया। क्या ये अनुग्रह नहीं है? यही अनुग्रह है। उस जमाने पर अधिकतर लोग ये आए हुए लड़कों के लिए, अपनी भाषा में पराये देश से आए हुए परदेशियों के लिए अपने बेटी को दे दिया, यानी गिराए गए स्वर्गदूतों को मनुष्य ने अपने खूबसूरत बेटियों को दे दिया, उनकी स्वागत सम्मान किया और उनके साथ अपने बेटियों को ब्याह करके दे दिया। सभी लोगों ने वो सिस्टम को अपनाया, अच्छा है करके कहा। हमारे बेटियों को ब्याह करने के लिए खूबसूरत हट्टे कट्टे स्वर्गदूत जैसे लोग आए, भैया स्वर्गदूत आए, लेकिन दुनिया दौड़े, क्या कहता, दुनिया दौड़े बीच में दौड़े।
दुनिया दौड़े साथ में दौड़ने वाला नहीं, हवा की झोंके में चलने वाला नहीं, पानी के बहाव में जाने वाला नहीं, दुनिया के साथ नहीं, फिर कैसा है? परमेश्वर के साथ चलने वाला हो। परिंदे पक्षियां जब आसमान में उड़ते हैं, बहुत हवा चलती है, हवा की झोंके में परिंदे नहीं जाते हैं, हवा के विपरीत दिशा में वो उड़ती है, जहां पर उनको जाना है वो वहां की ओर उड़ते हैं। पानी के मछलियों को आपने देखा, मछली जब बहता हुआ पानी में है, पानी के बहाव में नीचे नहीं जाएगा, बल्कि बहाव के खिलाफ वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो तैरने लग जाएगा। संदेश क्या है? नूह ने उस जमाने के साथ साथ उस जमाने के हिसाब से वो नहीं गया, उसने जीवित परमेश्वर की वचन पर यकीन किया, विश्वास किया, विश्वास की प्रख्यापन किया। जो आप विश्वास करते हैं उसको क्या करना है? यू हैव टू स्पीक what you are believing, you have to speak what is in your mind, what you received from the Lord, you have to speak। आपको उसको कहना है, आपको उसको बोलना है। बहुत सारे लोगों को विश्वास करते लेकिन बोलेगा नहीं, मुंह बंद करके सिर हिलाते रहेगा। नो, विश्वास को मुंह से आपको क्या करना? हम रोमी 10 अध्याय में क्या पढ़ते हैं? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और उद्धार पाने के लिए क्या करना? आपको मुंह से, दिल से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना, विश्वास को अंगीकार करना। What you are believing, you have to be proclaimed. What you are believing, you have to speak. आप जो विश्वास करते हैं आपको उसको बोलना है, आप जो विश्वास करते हैं आपको उसको प्रचार करना है, आप जो विश्वास करते हैं आपको उसको मुनादी करना है। That is the greatest blessing। अंधे की चीजों पर यकीन करना है, अंधे की चीजों को आपको बनाना है। मैं बना रहा हूं, क्या आएगा? बोले बड़े बारिश आएगा। आपको मालूम है उस जमाने के किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम नहीं था बारिश क्या है, पानी क्या है, यानी पानी आसमान से कैसे गिरेगा, जहाज कैसे होगा, प्रलय कैसे ऊपर आएगा, हम कैसे मरेंगे, उनको मालूम नहीं था। आजकल के बच्चों को भी मालूम है। अंधे की चीजों की जो सबूत, जो प्रमाण विश्वास करना है। उस जमाने पर नूह पर परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि बनी रही। परमेश्वर पर विश्वास करने का, उस जमाने के दौड़ के साथ ना दौड़े, उस जमाने पर होने वाले प्रथा को उसने अंगीकार नहीं किया और परमेश्वर की वचनों के लिए कान खोलते बाट जोते रहा। परमेश्वर जो कुछ कहता था उस पर पूरा यकीन करता था और उसी पर चलता था और उसी को प्रचार करता था और उसी को बनाता था। कम से कम पूरा देश ना सुने, कम से कम उसका परिवार तो विश्वास कर लिया, उसका पत्नी विश्वास किया, उनके तीनों बेटे विश्वास किया, उनके तीनों बहुओं भी विश्वास किया। आखिर में 8 लोग इस जहाज के अंदर प्रवेश हुआ और प्रलय से बच पाया। आने वाले पीढ़ी इनके द्वारा विश्व के अंदर फैल गया है। आज रात को परमेश्वर के वचन आप तक लेके आता है। विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। जैसे नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी, आपके ऊपर भी है। जैसे नूह को परमेश्वर ने अनुग्रह किया, आपको भी अनुग्रह करेगा। जैसे नूह की संतानों को अनुग्रह किया, वैसे खुदावंद आपके संतानों को भी अनुग्रह करेगा। विश्वास करें। और विश्वास के साथ अनुग्रह को पाए। इसलिए कहता अनुग्रह पर अनुग्रह। हमें क्या मिला? अनुग्रह की पूरी पैकेज ही मिल गया। अभी अनुग्रह को ढूंढकर कहीं नहीं जाना। कौन सी अनुग्रह चाहिए?
सभी चीजों की परिपूर्णता उसी में है। इन हिम, उसी में तमाम चीजों की परिपूर्णता है। हमें किसी किसी के पास भागने की जरूरत नहीं। चंगाई के लिए किसी से प्रार्थना करो, छुटकारे के लिए और किसी के पास जाओ, शांति के लिए और किसी के पास जाओ, दौलत के लिए और किसी के पास जाओ, बारिश के लिए किसी और से प्रार्थना करो, अच्छी फसल के लिए और किसी से प्रार्थना करो। हेलो, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जाने की जरूरत नहीं। इन हिम, उसी में तमाम चीजों की परिपूर्णता है। कामिलियत, खुदावंद में सब कुछ समा हुआ है, बसा हुआ है। आप उसी को लेकर जाओ। जैसे कि हम कहते हैं, लोगों को इन दिनों में चंगाई चाहिए, चंगा करने वाला नहीं चाहिए। लोगों को शिफा चाहिए, शाफी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं, आप शिफा थोड़ी सी घुटने की दर्द के लिए या चमड़ी की चंगाई के लिए आप चंगाई ढूंढो मत, बल्कि चंगा करने वाले को घर लेके जाओ। आपके सिर से लेकर पांव के तले तक आपके मन की शांति, आपके शरीर की चंगाई, आपके प्राण की चंगाई, आपकी आत्मा की चंगाई, आपकी सोच की चंगाई, आपकी दौलत की चंगाई, आपकी खेती की चंगाई, आपके संतानों की चंगाई, आपके जीवन के हर पहलू पर चंगाई 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 मिलेगा। यीशु के लेके जाओ। यीशु मेरे साथ है तो सब कुछ है। अनुग्रह पर अनुग्रह। आपको बोलना, बोलिए अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु साथ है तो सब कुछ आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह पर अनुग्रह पर, फजल पर फजल पाया है। आज परमेश्वर के संदेश को सुनने वाले हर एक लोगों से हम ये कहना चाहूंगा, आपके जीवन में आप अनुग्रह की तलाश में इधर उधर ना भटके। उन जादू टोने, इन तंत्र मंत्र, उन पूजा पाठ, ये प्रार्थना, वो बातें, ये बातें इधर उधर ना भागे। आप जहां पर भी हो, घुटना टेके, आंखों को बंद कीजिए और जीवित परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करें। प्रभु जी, खुदा बाप, मैं अपने आप को तेरे कदमों पर लाता हूं। मुझे तेरी अनुग्रह की जरूरत है। I need your grace, Lord. Nothing else. I'm not asking anything else rather than the grace of Lord. प्रभु जी, तेरे अनुग्रह के सिवा मैं कुछ नहीं मांगता हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरे फजल ही काफी है। उर्दू में एक गीत गाते हमारे भाई लोग, भाई बहने, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। तेरे फजल ही काफी है, तेरे अनुग्रह ही काफी है। हम क्या बोलेंगे? हम पूरे लिस्ट लिखेंगे, ये अनुग्रह, वो अनुग्रह। उधर गया था वो अनुग्रह मिला, पानी प्रार्थना करके दिया, उसी में ये अनुग्रह था। तेल का बोतल के अंदर वो अनुग्रह था। और उधर से वो मूर्ति लेके आए, उसी में और अनुग्रह था। उधर से चादर लेके आया था, उसी में और अनुग्रह था। और उधर से झाड़ू मारा था, उसी में और अनुग्रह था। उधर से खाना मिला था, उसी में और अनुग्रह था। उधर से कपड़ा मिला था। छोड़िए इन सब बातों के, ये सब शैतान की ढोंग है, ये सब इब्लीस की चाल है, नौटंकी है, ड्रामा है। You have to be very careful. आपको बड़े सतर्क रहना है, सावधान रहना है। खुदावंद आपके लिए अनुग्रह को सबसे परमेश्वर ने भेजा है। उस अनुग्रह का क्या नाम? कौन सी अनुग्रह मिला आपको? कोई पूछेगा, भाई आपको कौन सी अनुग्रह मिला? बहन आपकी कौन सी अनुग्रह मिला? आपको बोलना, मेरे अनुग्रह का नाम है खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह, जो खुदा के बेटा, वही मेरे अनुग्रह है, वही मेरे फसल है। वो मेरे जीवन में तो सब कुछ है।
वो मेरे जीवन में तो सब कुछ है। चलिए हम प्रार्थना में चले। इसी वचन को आपको मनन करना है, सोचना है, सीखना, पढ़ना है, और आप एक नतीजे में पहुंचेंगे। हम कल इसकी बाकी आपसे बताएंगे। हम लगातार इसी वचन को सीखेंगे। तो जितने लोग अभी तक इस अनुग्रह की गहराई नहीं समझ में आए, तो हम कदम रख रहे हैं इसकी अनुग्रह का कहां तक हम सीख सके। आज जितने भी वचन सुना है उसके सामने अपने आप को सरेंडर करें। और जो लोगों ने ये अनुग्रह को अभी तक नहीं पाया, हमारे साथ प्रार्थना करोगे? आंखों को बंद करें। लेट्स प्रे। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी कम टू द डिवाइन प्रेजेंस। खुदा बाप धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार है आपने जो कलाम हम तक पहुंचाया। खुदा बाप हम नहीं जानते थे अनुग्रह क्या है, लेकिन आज हम जरा सी झलक हमारे मन में आया है। आने वाले दिनों में हम इसके गहराई पर जाएंगे। होने दे तेरी कृपा हमारे ऊपर। खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ हर एक बहन भाइयों के लिए जो कलाम को सुनते हैं और सीखते हैं। प्रत्येक पर तेरे फजल नाजिल हो, बल्कि फजल पर फजल। खुदावंद उनके जीवन कामलियत पर चले, बरकत पाए और फजल पर फजल पाए। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। कोई